क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाबी हासिल करनी है? तो आज हम इसी सफलता का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि एकदम सही दिशा में की गई मेहनत पर टिका है। चलिए, एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। सपना तो है, मंजिल भी तय है, पर क्या उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, वो नक्शा साफ है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिससे हर एस्पिरेंट को जूझना पड़ता है। ओजांग सर की ये बात सच में पूरी कहानी एक लाइन में कह देती है। बिना सही डायरेक्शन के जी तोड़ मेहनत भी पता है कैसी है? ठीक वैसी ही जैसे बिना एड्रेस के किसी रिश्तेदार का घर ढूंढना। इंसान बस घूमता रहता है, थक जाता है, लेकिन मंजिल वो कभी नहीं मिलती। तो फिर इस बिना दिशा वाली मेहनत की पहेली को सुलझाएं कैसे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डायरेक्शनलेस मेहनत की प्रॉब्लम है क्या। फिर हम साल को दिनों में तोड़ेंगे, हर एक दिन को जीतना सीखेंगे, फोकस करने के पीछे का साइंस जानेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे सफलता के सबसे पावरफुल हथियार कंपाउंड इफेक्ट की। तो चलिए बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी रुकावट की। देखिए, सिर्फ ये चाहना कि मुझे सफल होना है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। असल में फेलियर का सबसे बड़ा कारण मेहनत की कमी है ही नहीं, बल्कि एक क्लियर प्लान और डायरेक्शन का ना होना है। बिना सही दिशा के जो भी मेहनत की जाती है वो सिर्फ समय, पैसा और एनर्जी की बर्बादी है। और यही वो डर है जो हर स्टूडेंट के मन में होता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? समाधान का पहला कदम है इस बड़े से लक्ष्य को, इस पहाड़ जैसे गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ना। और तरीका बहुत ही सिंपल है। पहला कदम, अपने गोल को एकदम साफ साफ लिखें, जैसे मुझे 2 साल में यूपीएससी क्लियर करना है। दूसरा कदम, इन सालों को दिनों में बदल दीजिए, मतलब 2 साल हो गए 730 दिन। तीसरा, एक फिजिकल कैलेंडर लाइए। और चौथा, हर रात सोने से पहले उस दिन पर एक क्रॉस लगा दीजिए। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन ये दिमाग में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट लाता है। अचानक से ये एहसास होता है कि तैयारी के लिए कई साल नहीं, बल्कि कुछ गिने चुने दिन हैं। हर एक दिन कीमती हो जाता है। ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब ये एक तरह की बेचैनी पैदा करता है जो आलस को दूर भगाती है और फोकस बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा, साल को दिनों में तो तोड़ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि हर एक दिन को कैसे जीता जाए? इसका जवाब एक ही है, अपने डेली शेड्यूल को मास्टर करके। एक असरदार दिनचर्या के आप कह सकते हैं 4 पिलर्स हैं। पहला, सुबह की पढ़ाई, क्योंकि तब दिमाग फ्रेश होता है, माहौल शांत होता है और फोकस हाई रहता है। दूसरा, अपनी बॉडी क्लॉक को समझिए, मतलब जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है उसे तब पढ़िए जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तीसरा, अपने कामों को बैलेंस कीजिए, सिर्फ थियरी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन को भी बराबर समय दीजिए। और चौथा, जिसे टाला नहीं जा सकता, वो है सेहत। एक्सरसाइज और सही खाने के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब आते हैं फोकस पर। घंटों तक लगातार पढ़ने की कोशिश करना सुनने में अच्छा लगता है, पर अक्सर ये काम नहीं करता। अच्छी बात यह है कि इसका एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है, जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका है जिसमें किसी भी काम को 25 मिनट के फोकस्ड सेशन में बांटा जाता है और हर सेशन के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बस एक काम चुनिए, 25 मिनट का टाइमर लगाइए और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस पर काम कीजिए। टाइमर बजा, अब 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे 4 सेशन पूरे होने के बाद एक लंबा 20 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए, बस। और इसका असर कमाल का है। रिसर्च बताती है कि पोमोडोरो की तरह छोटे और स्ट्रक्चर्ड ब्रेक लेने से दिमागी थकान कम होती है और कंसंट्रेशन लंबे समय तक बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपनी मर्जी से लंबे अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेक लेते हैं, उनकी थकान बढ़ती है और समय के साथ मोटिवेशन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने दिन को प्लान कर लिया, फोकस करना भी सीख लिया, लेकिन जो कुछ भी पढ़ा है वो दिमाग में टिका कैसे रहेगा? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। तो अब बात करते हैं स्मार्ट लर्निंग और रिवीजन की। एक चौंकाने वाला सच पता है क्या है? हम 24 घंटे के अंदर अंदर सुनी हुई 80% बातें भूल जाते हैं। जी हाँ, 80%। तो याद रखने का सीक्रेट सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि एक्टिव लर्निंग है। मतलब जो भी सीखा है उसके साथ दिमागी तौर पर जुड़ना। इसके लिए
कुछ बहुत ही कारगर तरीके हैं, जैसे कॉर्नेल नोट्स, जिसमें पेज को नोट्स, क्यूज और समरी में बांटकर एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस की जाती है। फिर है माइंड मैप्स, जो मुश्किल टॉपिक्स के बीच के कनेक्शन को विजुअली समझने में मदद करते हैं। और एक है PQRST मेथड, प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, समराइज, टेस्ट। ये किसी भी टेक्स्ट बुक को गहराई से समझने के लिए एक शानदार फ्रेमवर्क है। और हाँ, इन आम गलतियों से तो हर हाल में बचना है, जैसे हर चीज को वर्ड फॉर वर्ड लिखने की कोशिश करना, बिना समझे बस कॉपी करते जाना, गंदे और डिसऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाना, और सबसे बड़ी गलती, बनाए हुए नोट्स को दोबारा पलटकर भी न देखना और खुद को कभी टेस्ट न करना। ये आदतें सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। लेकिन सोचिए जरा, अगर इन आदतों को सही कर लिया जाए और लगातार रोज, तो क्या होगा? तब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे शक्तिशाली आइडिया पर, जो इन सभी स्ट्रैटेजीज को एक साथ जोड़ता है। ये आपकी तैयारी का असली सीक्रेट वेपन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। और यही सिद्धांत, यही अजूबा हमारी आदतों और हमारी मेहनत पर भी लागू होता है। देखिए, सफलता एक दिन 12 घंटे पढ़ने से नहीं मिलती। ये मिलती है रोज किए गए छोटे छोटे लेकिन लगातार प्रयासों से। ये प्रयास एक दूसरे के ऊपर जुड़ते जाते हैं और आखिर में एक जबरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की शक्ल ले लेते हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, कंपाउंड इफेक्ट की ताकत अविश्वसनीय है। शुरुआत में पहले हफ्ते में प्रगति बहुत धीमी लगती है, 8वें हफ्ते तक थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन लगातार मेहनत के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब ग्रोथ सीधी ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जाती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, साइंटिफिक स्टडीज़ ये बताती हैं कि लगभग 34 हफ्तों तक लगातार सही आदतें बनाए रखने के बाद आपका परफॉर्मेंस एक एक्सपोनेंशियल कर्व में एंटर कर जाता है और इस पॉइंट पर आपका कंपटीशन आपसे बहुत पीछे छूट चुका होता है। हर 1000 मील का सफ़र एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो सवाल सिर्फ एक है, आपका वो पहला कदम क्या होगा आज?